14 साल, एक पूरी जनरेशन बदल गई और अब सडनली क्रिश वापस आ रहा है। हम अब स्कूल के बच्चे से अब कॉलेज में पहुंच गए हैं और अब सडनली न्यूज आती है कि क्रिश वापस आ रहा है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं काफी एक्साइटमेंट हूं इस मूवी को लेकर, लेकिन थोड़ा डाउट भी है। क्या क्रिश 4 सच में इंडिया का मार्वल मोमेंट बन सकती है या फिर बस नॉस्टैल्जिया पे चलने वाली एक रिस्की ऋतिक का कमबैक हो सकता है? चलो आराम से इस डाउट को फ्रेंडली तरीके से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सब शुरू हुआ था कोई मिल गया मूवी से। उस टाइम जादू ने लिटरली सबका दिल जीत लिया था। फिर उसके बाद आई क्रिश, जहां से इंडिया को अपना प्रॉपर सुपर हीरो मिला। और उसके बाद आई क्रिश 3, जो स्केल में बड़ा था लेकिन मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे इस मूवी को लेकर। अब इतने सालों बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार डायरेक्शन खुद ऋतिक रोशन कर रहे हैं। मतलब हीरो भी वही, डायरेक्टर भी वही। ऑनेस्टली ये मूव रिस्की भी है और इंस्पायरिंग भी है, क्योंकि जब एक्टर्स डायरेक्टर बनते हैं तो रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी तारे जमीन पर मिलता है तो कभी डिजास्टर। देखा जाए तो ऋतिक को एक्टिंग का 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन, डेडिकेशन में टॉप लेवल की है। लेकिन डायरेक्शन एक अलग गेम है, स्पेशली जब बजट 500-700 करोड़ के अराउंड हो। रिपोर्ट्स में यशराज फिल्म्स के इन्वॉल्वमेंट की बात भी आ रही है, जो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को बड़ा सपोर्ट दे सकता है। लेकिन जितना बड़ा स्केल होगा उतनी ही बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी और ऑडियंस अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, स्पेशली वीएफएक्स के केस में। सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो वाइब काफी क्लियर है। लोग इमोशनल भी है और डिमांडिंग भी। सबसे पहले उन्हें चाहिए वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स। दूसरा, एक सॉलिड विलन जो हीरो को कंधे से कंधे टक्कर दे सके, और ऐसा है जो उन्हें मूवी देखने के बाद भी याद रह जाए। क्रिश 3 में कार्ल विजुअली ग्रेट था, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया। काल की कायनात में वेलकम। इस मूवी को लेकर कुछ लोग टाइम ट्रैवल जैसा क्रेजी कॉन्सेप्ट ही चाहते हैं, हॉलीवुड लेवल का। और इन सबसे ज्यादा इमोशनल डिमांड क्या है? जादू का कमबैक का। सच बोलूं तो अगर जादू वापस आता है ना, थिएटर में सीटियां पक्की हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का ऑडियंस मार्वल स्टूडियोज और डीसी स्टूडियोज का लेवल देख चुका है। स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। मतलब कि आप जादू को कैसे भी लाकर दिखा दो, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और स्लो मोशन एंट्री से काम चला लो। ये अब नहीं चलने वाला। ये फिल्म ऋतिक के लिए भी सिर्फ एक सीक्वल नहीं लगती, उन्हें ये पर्सनल प्रोजेक्ट जैसा फील होता है। वो जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया का सुपर हीरो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करे, और ऑडियंस को उनकी डेडिकेशन पे डाउट नहीं है। बस चैलेंज ये है कि डायरेक्शन में विजन के साथ एग्जीक्यूशन भी फ्लॉलेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, स्टोरी टाइट हो, इमोशंस रियल हो और वीएफएक्स कन्विंसिंग हो, तभी बात बनेगी। और अगर इस मूवी के थ्रेड्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट में हाई रिस्क भी है। इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस। अगर फिल्म का स्क्रिप्ट वीक हुई या वीएफएक्स एवरेज निकला तो बैकलैश सोशल मीडिया पर ब्रूटल हो सकता है। लेकिन अगर इस फिल्म स्टोरी स्ट्रांग हुई, विलन पावरफुल हुआ और इमोशनल कनेक्ट जेन्युइनली फील हुआ, तो क्रिश 4 हिस्ट्री भी बना सकती है। ये बॉलीवुड के लिए टेस्ट केस जैसा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, मुझे एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा फियर भी है, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि ये फिल्म काम करे, क्योंकि अगर ये मूवी सक्सेसफुल होती है तो इंडिया का सुपर हीरो जॉनर एक नया लेवल टच कर सकता है। आप लोग कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? क्या क्रिश 4 धमाका करेगी या प्रेशर हैवी पड़ जाएगा? कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ड्रॉप करो। और अगर ऐसे ही फिल्मी ब्रेकडाउन चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना।